जैसा कि कमेंट सेक्शन में आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है और कहा है कि हम भारतीय एक्सा लाइफ शाइनिंग स्टार प्लान की इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करें, तो जानेंगे कंप्लीट डिटेल इस प्लान के बारे में। देखिए, ये प्लान नॉन लिंक्ड है, शेयर मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है और नॉन पार्टिसिपेटिंग है। इसका मतलब कंपनी को कितना भी बेनिफिट हो वो बोनस के रूप में आपके साथ में शेयर नहीं करने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको एक गारंटेड बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, जो इस प्लान की पूरी तरीके से ताकत है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ में वीडियो के एंड तक। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सारी चीजें। सबसे पहले बात आती है यहाँ पे एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 इयर्स का एज एंट्री है यहाँ पे और मैक्सिमम जो एंट्री एज है वो है 60 इयर्स का। प्लान के अंदर जो मैच्योरिटी एज है मैक्सिमम 80 इयर्स है और मिनिमम मैच्योरिटी एज अगर आपको जाननी तो आप क्या करेंगे, जो एंट्री एज है मिनिमम 18 इयर्स और जो प्लान का जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है 12 इयर्स, इसको आप जोड़ देंगे तो मिनिमम आपको पता लग जाएगा मैच्योरिटी एज कितनी है। इसी के साथ प्लान में जो प्रीमियम पेइंग टर्म है उसके अलग अलग ऑप्शन है पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि पॉलिसी टर्म भी यहाँ पे आपको अलग अलग देखने के लिए मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग जो मैच्योरिटी एज है वो भी चेंज यहाँ पे होती है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी टर्म और मैच्योरिटी एज का डिटेल। प्लान में आपको मिल जाती है जो प्रीमियम आप पे करते हैं उस पे कैपिंग की मिनिमम कैपिंग कितनी है प्रीमियम पे, कि मिनिमम प्रीमियम आपका कितना होना चाहिए एनुअली, उसकी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगेन आराम से ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ इस प्लान में आपको 3 राइडर देखने के लिए मिलते हैं। पहला है भारतीय एक्सा लाइफ हॉस्पी कैश। ये कैसे काम करता है इसके ऊपर आई थिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है हॉस्पी कैश प्रोडक्ट के ऊपर, अलग अलग कंपनी के चैनल के ऊपर आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट को चेक करेंगे वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक उसी तरीके से राइडर यहाँ पे काम करने वाला है। दूसरा इसमें आपको मिलता है एक्सीडेंटल डेथ का कवर, मतलब राइडर है ये, अगर आप चाहते हैं एक्सीडेंटल डेथ का कवर मिले तो आप ये राइडर अडॉप्ट कर सकते हैं इस प्लान के साथ। तीसरा आपको राइडर मिलता है यहाँ पे टर्म राइडर, राइट, भारतीय एक्सा लाइफ टर्म राइडर। टर्म राइडर का आपको पता है डेथ कैसे भी हो उसका एक सर्टेन अमाउंट आप जो चूज करते हैं समर शॉट की लिमिटेशन तक वो आपको मिल जाता है आपके समर शॉट के साथ में। तो मेरा आपको एक एडवाइस रहेगा, अगर आपको ये प्लान लेना है तो टर्म राइडर के साथ लीजिएगा, राइट, क्योंकि इसके अंदर जो एड ऑन जो बेनिफिट होना चाहिए वो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ड आपको मिल जाता है। प्लान में आपको 15 डेज का मिलता है फ्री लुकअप पीरियड और 30 डेज का फ्री लुकअप पीरियड जब मिलता है जब हम इनडायरेक्ट सोर्स को यूज करते हैं, जिसे हम डिस्टेंट मार्केटिंग सोर्स बोलते हैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार एक्सेट्रा, राइट। इसी के साथ में अगर आप ऑलरेडी इनके कस्टमर हैं तो जैसे ही ईमेल आएगा आपकी ईमेल पे कि कंफर्मेशन मेल आ गया कि हाँ भाई पेमेंट चला गया है और आपका पॉलिसी जो है स्टार्ट हो गया है, ये पॉलिसी नंबर है, तो उसी दिन से आपका फ्री लुकअप पीरियड जो है स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ इस प्लान में आपको लोन का फैसिलिटी भी मिल जाता है, जो कि आपकी सरेंडर वैल्यू का 70% तक आप एज ए लोन अमाउंट यहाँ पे ले पाएंगे। अब सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो है वो 30% से लेकर के 105% ऑफ योर पेड अप वैल्यू हो सकता है। जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन से साल में पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, उसका डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है। फैक्टर आप आराम से रीड कर लीजिएगा। इस प्लान के साथ जो मोड ऑफ प्रीमियम है वही नॉर्मल जैसे सभी प्लान में होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। अगर मंथली मोड आपने चूज किया है तो 15 डेज का ग्रेस पीरियड होगा, रेस्ट पे आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड देखने के लिए मिलता है। अब बात आती है इस प्लान में डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट की बात करते हैं क्योंकि मैच्योरिटी से पहले एक डेथ ही ऐसा एलिमेंट होता है जिसको ध्यान में रख के हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेते हैं। तो जो डेथ बेनिफिट है वो क्या होंगे कि अगर जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 11 टाइम्स या जो डेथ की जो डेट है वहां तक जितना भी प्रीमियम पे किया है उसका 105% या आपका जो समर शॉट है या एक टोटल कैलकुलेशन करके एक लमसम अमाउंट निकाला जा सकता है कंपनी की तरफ से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। इनमें से जो भी हाईएस्ट होगा, जो भी हाई होगा वो एज ए डेथ बेनिफिट नॉमिनी को पे किया जाएगा। और इसी के साथ में अगर मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है तो जितना भी प्रीमियम होगा वो वे ऑफ हो जाएगा। प्लान कंटिन्यू चलता रहेगा मैच्योरिटी तक और मैच्योरिटी पे जो आपने समर शॉट सिलेक्ट किया होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। यही वो बेनिफिट है इस प्लान का जिसकी वजह से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यही है इसके अंदर इसकी जान प्रोडक्ट की। बाकी ऐसा कुछ इसके अंदर ज्यादा बेनिफिट हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस प्लान के साथ हमें कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता है, बट ये है जो डेथ बेनिफिट है वो ऑन पॉइंट है और काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट। अगर आपको याद हो LIC का एक प्रोडक्ट है जीवन लक्ष्य, उसमें भी कुछ इसी तरीके का है। दोनों प्लान फिर भी थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट आपको साउंड होंगे, लेकिन हाँ दोनों में सिमिलैरिटी भी आपको देखने के लिए मिलती है।
अब बात आती है मेच्योरिटी बेनिफिट की। तो पहला ऑप्शन है कि मेच्योरिटी पे आप अपना समर शॉर्ट ले लो, राइट। कुछ आपने अदर दूसरे जो ऑप्शन है पे आउट के वो आपने चूज ही नहीं किए। अगर चूज करने हैं तो दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है फ्लेक्सी पे आउट। अब फ्लेक्सी पे आउट में क्या है, आपके समर शॉर्ट का 105% आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपने जो पॉलिसी टर्म चूज करा वो 18 ईयर्स का चूज करा, तो 18 ईयर कंप्लीट होने पे जब पॉलिसी का 19th ईयर आएगा तो आपके समर शॉर्ट का 105% आपको मिल जाएगा मेच्योरिटी पे और पॉलिसी बंद हो जाएगी। बाकी इसमें अदर ऑप्शन भी है, अगर आप चूज करना चाहते हैं। मैक्सिमम आपके समर शॉर्ट का 122% तक मिल सकता है। और ये जो मेच्योरिटी पे आउट पीरियड है ये 4 ईयर्स का होता है, राइट। 4 ईयर्स में आपको ये मिल पाएगा। मतलब 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई भी चूज कर लें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ में ये ऑप्शन आप 2 समय चूज कर पाएंगे। पहला, या तो आप पॉलिसी ले रहे हैं, पॉलिसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उस वक्त आपको चूज करना है, या आपकी मेच्योरिटी डेट के आने से पहले, आपकी जो पॉलिसी है ये इसकी मेच्योरिटी डेट के आने से 90 दिन पहले, 90 डेज पहले आपको कंपनी को रिटर्न में बताना होगा कि भैया मेरे को ये वाला ऑप्शन चाहिए पे आउट का, फ्लेक्सी इनकम चाहिए, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है एनुअल इनकम का वो आपको चाहिए। अब एनुअल इनकम में क्या होगा, आपके समर शॉर्ट का 22% आपकी मेच्योरिटी पे आपको मिल जाएगा। रेस्ट जो नेक्स्ट 4 ईयर्स आएंगे अगेन फिर 22% थ्रू आउट द ईयर आपको मिलता रहेगा नेक्स्ट 4 ईयर्स तक। तो इस तरीके का ये आपको मेच्योरिटी बेनिफिट है। इनमें से आप कुछ भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, जो भी आपको यहाँ पे ठीक लगे। अब बात आती है उस कंडीशन की जो हमारे माइंड में चलती रहती है कि भगवान ना करे कि आगे चल के मैं 3 साल मैंने प्रीमियम पे कर दिया उसके बाद मैं ना पे कर पाऊं तो क्या होगा। पेड अप पॉलिसी का इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। अब पेड अप पॉलिसी का कैलकुलेशन करने के लिए पहले पेड अप समर शॉर्ट निकालना होगा। उसका हम सबको पता ही है कि जितने साल हमने प्रीमियम पे कर दिया है, 2 साल 3 साल जितना भी, वो उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने साल हमें प्रीमियम पे करना था बाकी रह गया था उस नंबर से। जब यह फिगर निकल के आ जाएगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे समर शॉर्ट से, तो हमारा पेड अप समर शॉर्ट निकल के आ जाएगा। इसी के अनुसार हमें मेच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। अब हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा, कैसे हमें यहाँ पे पता लगेगा कि हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है और कैसा प्रीमियम रेट यहाँ पे है और कहां से हमें पता लगेगा। देखिए कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा कि 58 ईयर्स का एज है और 2 लाख रुपीज ये पे कर रहे हैं प्रीमियम। अगर 2 लाख रुपीज हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जीएसटी है जो इसमें वो इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं है। तो उसी के अनुसार अब हम मैक्सिमम देखेंगे कितना टर्म लिया जा सकता है, तो हम ले सकते हैं 18 इयर्स का टर्म और 13 इयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म लेंगे, क्योंकि इस ऑप्शन के साथ में 78 इयर्स का हमें यहाँ पे मेच्योरिटी एज मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कम ही लिया होगा, बट हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं कि इतना लिया होगा, क्योंकि इन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया नहीं है कि पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, समर शॉर्ट कितना है। तो अब हम यहाँ पे प्रीमियम रेट देखेंगे इस एज के अकॉर्डिंग और इस पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग। तो हम उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, भारतीय एक्सा की, वहां पे वो डिटेल अवेलेबल है, कोई अलग से चार्ट अवेलेबल नहीं है, वहीं जाके हमें देखना होगा। तो देखेंगे तो हमें पता चलेगा इस टर्म्स के साथ में 59.94 रुपीज का पर 1000 समर शॉर्ट पे हमें मिल रहा है प्रीमियम रेट। मतलब 1000 रुपए का समर शॉर्ट अगर हमें लेना है तो हमें लगभग 60 रुपए यहाँ पे करने होंगे। तो 1 लाख का अगर हम समर शॉर्ट लेंगे तो हमें लगभग 6000 रुपए यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, तो इसी के अनुसार अगर हम कैलकुलेशन कर ले इनके प्रीमियम को ध्यान में रख के इंक्लूडिंग जीएसटी, तो हमारा जो समर शॉर्ट यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा 28,27,000 से कुछ ज्यादा आएगा। मैंने राउंड फिगर पे यहाँ पे लिख दिया है 28,27,000। अगर हमने फ्लेक्सी पे ऑप्शन चूज करा तो 19th ईयर पे पॉलिसी के इसका 105% हमें मिल जाएगा। आइदर अगर हम दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो उसका कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। प्रीमियम रेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप जाकर के विजिट करके वेबसाइट पे प्रीमियम रेट के बारे में देख सकते हैं। ओके, आई होप इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि क्या होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको समर शॉर्ट भी हमें बताना पड़ेगा और प्रीमियम पेइंग टर्म में, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द वीडियो। प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप आस्किंग, कीप लाइकिंग द वीडियो एंड प्लीज अगर आपने वीडियो अभी एंड तक यहां तक देख लिया है तो पक्का आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करें और एक चीज खुद हमेशा समझें और सामने वाले को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी भी अधूरी नहीं लेते। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।
like it. Thank you.